उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का कैंट थाना क्षेत्र, जहां कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली एक लड़की 10 नवंबर की सुबह लगभग 8:30 बजे स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती है, लेकिन देर शाम तक जब वो अपने घर वापस नहीं लौटती तब परिवार वालों को उसकी चिंता सताने लगती है। उसके बाद परिवार वाले उसकी हर जगह तलाश करते हैं, जान पहचान वालों से बात की जाती है, लेकिन उसके बाद भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। और फिर हर जगह तलाश करने के बाद लड़की का जब कुछ भी पता नहीं चलता तब लड़की के फूफा, जो कि एक सैन्य कर्मी है, वो कैंट थाना पहुंचते हैं और मीडिया खबरों के अनुसार थाने पहुंचकर वो कहते हैं उनकी भतीजी कक्षा 11वीं में पढ़ती है, जो मूल रूप से सुराव थाना क्षेत्र के एक गांव की है। आगे वो बताते हैं कि लड़की के पिता मुंबई में रहकर गाड़ी चलाते हैं और लंबे समय से उनकी भतीजी उनके यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन देर शाम तक जब वो स्कूल से वापस नहीं लौटी तब उन्होंने उसकी हर जगह तलाश की। स्कूल में भी पता किया तो ये बात सामने आई कि लड़की स्कूल पहुंची ही नहीं। और फिर ये सब सुनकर पुलिस वाले तत्काल गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और फिर शुरू होती है एक तलाश। सैन्य कर्मी के बयान के अनुसार पुलिस कैंट थाना क्षेत्र में लगी हर सीसीटीवी कैमरों की जांच करती है और कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 30 नवंबर की सुबह करीब 8:45 पर लड़की का एक फुटेज दिखाई देता है, जिसमें वो ई रिक्शा में बैठकर कहीं जा रही थी। जिसके बाद पुलिस ट्रैफिक चौराहा, जहाज चौराहा, कचहरी समेत अन्य जगहों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाती है, लेकिन इसके बाद वो किसी भी फुटेज में दिखाई नहीं देती। अब पुलिस लगातार लड़की की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर अगले दिन पुलिस को थरवई क्षेत्र के कानपुर वाराणसी हाईवे के पास छात्रा का स्कूली बैग लावारिस हालत में मिलता है और जब पुलिस उस स्कूल बैग की जांच करती है तब उन्हें उस बैग में एक आधार कार्ड, कुछ किताबें, एक शीशा और फिर जब उस बैग को और टटोला जाता है तो उसमें से एक सिंदूर की डिबिया मिलती है। अब बैग में मिली सिंदूर की डिबिया को देखकर पुलिस वाले भी हैरान रहते हैं कि आखिर एक छात्रा के बैग में सिंदूर की डिबिया क्या कर रही है। और फिर जहां पर यह बैग मिला था पुलिस उसके आसपास के इलाकों की अच्छी तरह से छानबीन करती है, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और लगातार तलाश जारी रहती है। अब पुलिस लड़की की तलाश कर ही रही थी, तभी गंगा पार थरवई स्थित लखरवा गांव के कुछ लोगों को सुबह सुबह एक अजीब सा नजारा देखने को मिला। उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते लगातार जमीन को खोद रहे हैं। उसके बाद जानकारी मिलते ही गांव वाले दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं और जैसे ही वे लोग वहां पर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने देखा कि जिस जगह पर कुत्ते मिट्टी खोद रहे थे वहां पर इंसानी हाथ जमीन से बाहर निकला हुआ है। और जैसे ही गांव के लोगों ने ये सब कुछ देखा, उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मिट्टी को खोदकर वहां से शव बाहर निकाला। शव किसी लड़की का था और देखकर साफ पता चल रहा था कि शव करीबन 3 से 4 दिन पुराना है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ समय पहले जहां पर छात्रा का लावारिस बैग मिला था, वहां से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर लड़की का शव बरामद हुआ। शव बरामद करने के बाद पुलिस ने अच्छी तरह से जगह का मुआयना किया और फिर मोर्चरी में गुमशुदा लड़की के परिजनों को शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया। और जैसे ही परिजनों ने शव को देखा, वो शव को देखकर फूट कर रोने लगे। फिर शव का पीएम करवाया गया और फिर देर शाम उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि एक 17 साल की लड़की जो 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, आखिर उसके साथ ये सब किसने किया और इसके पीछे की वजह क्या थी। फिर इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस अपनी जांच तेज करती है। सबसे पहले पुलिस लड़की के मोबाइल फोन की जांच करती है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की जाती है, साथ ही सोशल मीडिया की सारी एक्टिविटी को देखा जाता और तब ये बात सामने आती है कि लड़की लगातार इंस्टाग्राम पर किसी हर्षवर्धन नाम के व्यक्ति के साथ संपर्क में थी। इसके बाद पुलिस ने कुछ और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें छात्रा बाइक पर बैठकर किसी के साथ जाती हुई नजर आई। जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और टेक्निकल सर्विलांस के मदद से हर्षवर्धन तक पहुंचती है और आखिरकार उसे मनसैता नदी के पुराने पुल के पास गिरफ्तार कर लिया गया। हर्षवर्धन को हिरासत में लेने के बाद शुरू हुई उससे पूछताछ और सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर उसने लड़की को क्यों मारा और इसके पीछे की वजह क्या है। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि हर्षवर्धन सिंह एक सैन्य कर्मचारी है जो थरवई के कुसुमगढ़ गांव का रहने वाला है। अब हुआ ये कि जून 2025 में उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए गांव की ही रहने वाली एक 17 साल की लड़की से हो गई। धीरे धीरे दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। अब 2022 से ही लड़की शहर के कैंट क्षेत्र में अपने फूफा के घर रहती थी और वहीं रहकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और स्कूल आते जाते अक्सर उसकी मुलाकात हर्षवर्धन से हो जाती थी। रास्ते में ही दोनों एक दूसरे से बातें कर लिया करते, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। लेकिन फिर समय के साथ हर्षवर्धन की शादी कहीं और तय हो गई और 30 नवंबर 2025 को उसकी बारात जानी थी। लेकिन जैसे ही ये बात लड़की को पता चली तो उसने इसका विरोध करना शुरू किया। उसने कहा कि वो ये शादी नहीं होने देगी
और अगर हर्षवर्धन ने उसके साथ शादी नहीं की तो वो इसकी शिकायत पुलिस में करवा देगी। अब ये सब सुनकर आरोपी बौखला गया। फिर मीडिया सूत्रों के मुताबिक उसने हमेशा के लिए लड़की को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इसके बाद 9 नवंबर 2025 को वो छुट्टी लेकर घर आया और घर आने के बाद उसने सबसे पहले बाजार से एक धारदार हथियार खरीदा और घटना के एक दिन पहले उसने रात भर लड़की से व्हाट्सएप पर बातें की और कहा 10 नवंबर को मैं मंदिर में तुमसे शादी करूंगा। फिर प्लान के अनुसार 10 नवंबर को छात्रा सुबह 8 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली। रास्ते में बालन चौराहे के पास उसे हर्षवर्धन मिला। उसने छात्रा को अपनी बाइक पर बैठाया और अपने साथ ले गया। दिन भर वो उसे कंपनी गार्डन घुमाता रहा। फिर शाम को 5 बजे वो उसे थरवई के लखरवा गांव के एक बाग में ले गया और मौका देखकर अचानक उस पर हमला कर दिया। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि छात्रा अपने साथ सिंदूर की डिबिया लेकर आई थी और आरोपी से जिद कर रही थी कि वो उसकी मांग में सिंदूर भरकर शादी करे। इस घटना को अंजाम देने के बाद हर्षवर्धन ने शव को दफना दिया और घटना स्थल से सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। उसने मोबाइल ब्राउजर पर यह भी सर्च किया कि मोबाइल की चैट हिस्ट्री किस तरह से डिलीट करें। कहा जा रहा है कि इस मामले में लड़की का घर घटना स्थल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था और हर्षवर्धन उस जगह को अच्छी तरह से जानता, इसलिए उसने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ये इलाका चुना। इस खुलासे के बाद पुलिस ने हर्षवर्धन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इस घटना से आप समझ सकते हैं कि लगातार इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के जुर्म लगातार जन्म ले रहे हैं। इसलिए साथियों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करें और सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ संपर्क बनाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लें, क्योंकि आज के समय सोशल मीडिया पर आपको दोस्त कम और मौका परस्त ज्यादा लोग मिलेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश के इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।